चीन ने पहली बार माना कि गलवान में झड़प के समय उसके कई सैनिक मारे गए और उसे भारी नुकसान हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कबूलनामा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए बयान के बाद किया। हालांकि चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या नहीं बताई, लेकिन अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। तो चीन ने यह बात कबूल कर ली है कि गलवान घाटी में उसके सैनिक भी मारे गए थे। हालांकि चीन ने संख्या तो नहीं बताई, लेकिन कम से कम चीन ने यह पहली बार माना कि उसके सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा। जो संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, उसके बाद अब चीन पूरी तरीके से बौखला चुका है। चीन पर काफी ज्यादा दबाव है, जिसकी वजह से पहली बार चीन ने कबूला कि उसके सैनिक भी मारे गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में 15 जून को गलवान में हुई झड़प में चीन को भारी नुकसान की बात कही थी, और अब इसके बाद चीन का यह कबूलनामा आया। चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस आउट की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे कि सीमा की सुरक्षा में हमारे सैनिक कामयाब रहे हैं, और लगातार अब चीन पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में चीन नए नए हथकंडे अपना रहा है। अब चीन ने कबूला है कि उसके सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा। इस बात से नकार रहा था चीन लगातार, और अब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में यह बात कही गई है कि चीनी सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा। तो चीन ने पहली बार माना कि गलवान में झड़प के समय उसके कई सैनिक मारे गए और उसे भारी नुकसान हुआ। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कबूलनामा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए बयान के बाद किया। हालांकि चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, चीन का यह कबूलनामा तो कहा जा सकता है कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन चौतरफा घिर गया है। अरुण, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अरुण से हम संपर्क साधेंगे। तो संसद के दोनों सदनों में हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को सुना था, और उन्होंने कहा था कि सीमा की सुरक्षा में हमारे जवान कामयाब रहे हैं, क्योंकि गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी 15 जून को, उसके बाद लगातार हमारी मुस्तैदी बढ़ गई है और चीन को हर माकूल जवाब देने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। अरुण, ये बहुत बड़ी खबर है। पहली बार चीन का कबूलनामा संसद में रक्षा मंत्री के बयान के बाद चौतरफा घिर गया चीन। देखिए, चीन को कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन के अंदर भी सैनिकों के जो परिवार वाले हैं उन लोगों ने दबाव बढ़ाया था, और आपने देखा था कि सोशल मीडिया पर किस तरह से उन लोगों ने ये कहा था कि उनके सैनिक जो हताहत हुए हैं उनकी डिटेल भी सामने आनी चाहिए। लगातार हिंदुस्तान ने पूरे फख्र के साथ अपने सैनिकों के शौर्य को सलाम करते हुए स्वीकार किया था, और पूरी दुनिया और देश को बताया था कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, भारत की सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं भारत की भूमि की रक्षा करते हुए। लेकिन चीन इतनी बंद व्यवस्था वाला देश है, डेमोक्रेसी वहां है नहीं, एक तरह से एक ही पार्टी का शासन चलता है। वो जो चाहती है वही होती है, और इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने आज तक अब जाकर ये स्वीकार किया है कि चीन के भी कुछ सैनिक वहां पर मारे गए थे गलवान के संघर्ष में, लेकिन कितने मारे गए थे उस बात का खुलासा आज तक नहीं किया चीन ने। चीन डरता है कि अगर उनके सैनिकों तक ये बात पहुंचेगी तो जो सैनिक उनके, मैं बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं, जिस तरह से वो देश के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, जो पराक्रम उनके अंदर है, और जिस तरह से टेस्टिंग टाइम्स आप करगिल से लेकर के और तमाम जगहों पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है, अपने आप को दिखाया है कि हम युद्ध लड़ने में सक्षम है, युद्ध जीतने में सक्षम है। जिस तरह के टेरिटरी में हमने कारगिल में युद्ध जीता था, उसी तरह की टेरिटरी पूर्वी लद्दाख में है। चीन के सैनिक कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से उनका मनोबल टूट न जाए, इसलिए वो कभी नहीं बताएंगे कि उनके कितने सैनिक मरे थे, कितने सैनिक घायल हुए थे। मैं आपको बताऊं कि जो 29-30 की रात की भी बात जो हुई थी, हिंदुस्तान के सैनिकों ने इतनी बुरी तरह से खदेड़ा चीन के सैनिकों को कि उसके बाद उन्होंने बहुत भारी संख्या लेकर के वापसी की थी, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि हिंदुस्तान का एक सैनिक चीन के कई सैनिकों को भारी पड़ता है। एक रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से चीन चौतरफा घिर चुका है। दरअसल चोटियां कब्जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली चीन अब घुटनों के बल आ गिरा है। चीन के सरकारी अखबार ने गिड़गिड़ाकर शांति कायम करने की अपील की है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि आने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में बातचीत के जरिए सर्दियों से पहले शांति का रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि चीन जानता है कि भारतीय सेना ने सर्दियों की भरपूर तैयारी कर ली है, और इस तैयारी से चीन पूरी तरीके से भौचक हो गया है।
पूरी LAC पूरे चाइना बॉर्डर पर नजर है भारतीय सेना की। कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। भारत के पराक्रम से सहमा चीन। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक इसी तरह से मजबूत स्थिति भारतीय सैनिकों की है। इस तरीके से पोस्ट बना ली है हमने। सर्दियों से पहले सुलह की कोशिश। भारत की तैयारी चीन पर भारी। चीन अब सीधे तौर पर टकराने से इस पूरे लेह के इलाके में, इस पूरे गैलवान और पेंगोंग के इलाके में घबरा रहा है चीन सीधे तौर पर, क्योंकि हमारी तैयारी पुख्ता है। LAC पर लगातार 4 महीने से भारत और चीन के बीच तनाव के जो हालात बने हुए हैं वो पल पल समीकरणों को बदल रहे हैं। नए भारत की आक्रामक तैयारियों ने अब चीन को इतना मजबूर कर दिया है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर युद्ध की आशंकाओं के बीच चीन के सरकारी अखबार का ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है। इस ट्वीट में सुलह की अपील भी है और भारत पर तनाव को उकसाने के आरोप भी। ब्रिक्स की मुलाकात भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने का अच्छा मौका है, लेकिन क्या सर्दियों से पहले इस तनाव को शांतिपूर्वक खत्म किया जा सकता है? ये भारत की ईमानदारी पर निर्भर करता है। चीन की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगातार शांति और बातचीत की दुहाई देने वाले चीन ने भारत की पीठ में धोखे का खंजर घोंपने की कोशिश की है। यही वजह है कि भारत ने चीन के खिलाफ अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। शांत का यह संदेश जिस धरती से पूरे विश्व को गया है, उस धरती की शांति में विघ्न के द्वारा विघ्न डालने का प्रयास किए जाते हैं। और अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते। ये सर्दियां LAC पर जंग की ओर इशारा कर रही हैं। चीन लगातार सरहद पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। न्यूज़ 18 के पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए लद्दाख में खास इंतजाम किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन भारत के आक्रामक रवैये से इस कदर डर गया है कि उसने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को लद्दाख सीमा पर तैनात कर दिया है। अकेले दक्षिणी पेंगोंग इलाके में चीन ने 10,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, जबकि पिछले महीने लद्दाख सीमा पर चीन के 36,000 सैनिक थे। लेकिन सितंबर शुरू होते ही चीन की तरफ से इस पूरे इलाके में 15 नई बटालियन तैयार कर दी गई और चीन की हर बटालियन में 1,000 सैनिक होते हैं। भारत चीन तनाव पर न्यूज़ 18 इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की सुपर एक्सक्लूसिव खबरें दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने सीमा के उस पार यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया है। यही नहीं, चीन ने लंबे समय तक यानी सर्दियों के मौसम तक वहां जमे रहने की व्यापक तैयारी की है। लेकिन चीन की चालबाजियों का हर जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। जो चीन भारत के सामने सर्दियों तक LAC पर डटे रहने की गीदड़ भभकी दे रहा है, उसे एक बार फिर सबक सिखाने के लिए भारत ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। चाइनीज साइड ने LAC और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में
उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। बीते 4 महीनों में चीन ने विश्वासघात की इतनी कहानियां लिखी कि अब भारत चीन की किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। यही वजह है कि लेह में चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आप तक भारतीय सेना की तैयारियों की वो तस्वीरें पहुंचा रहा है जिन्हें देखकर चीन के माथे पर अभी से पसीना आ गया है। ये तमाम टारगेट्स हैं जो आप लाइन से यहाँ पर देख रहे हैं, ये रखे हुए हैं और भारतीय सैनिक यहाँ पर शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। लॉन्ग रेंज शूटिंग 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 3-3 लेवल की लॉन्ग रेंज शूटिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है। चीन आंखें खोल कर देख ले, जो कहता है कि भारतीय सैनिकों की तैयारी पर सवाल उठाता है, वो आंखें खोल कर देख ले किस तरीके से निशाने छलनी होते हैं। और ये मैं 3 लेवल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये 100 मीटर पर पहली खंदक बनी हुई है जहां से फायरिंग की प्रैक्टिस की जाती है, 200 मीटर पर दूसरी और 300 मीटर पर तीसरा लेवल जहां से भारतीय सैनिक शूटिंग करते हैं, जहां से भारतीय सैनिक यहां पर फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। लद्दाख के जिस इलाके में चीन भारत के खिलाफ जंग के हालात पैदा करने पर आमादा है, वहां भारत कितना मजबूत है इसका अंदाजा भी चीन को हो चुका है। इन ट्रुप्स को एक्रोबेटाइजेशन भी है और लड़ने की टेक्निक्स भी पूरी तरह मालूम है। चीन के सैनिक ऐसी ऊंचाइयों पर नहीं रहे हैं, उनको ना इसका अभ्यास है और ना ही वो भी एक्लेमेटाइज्ड हैं। जो चीन सर्दियों में भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारियों में जुटा है, वो ये भी समझ रहा है कि बीते 4 महीने में किस तरह से उसे भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। पहले गलवान में भारतीय सैनिकों के हाथों चीन की पिटाई हुई, उसके बाद 29-30 अगस्त की रात पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना ने चीन के मंसूबों पर करारा वार किया। यही वजह है कि भारत के खिलाफ एलएसी पर इस बार चीन ने जो पंगा लिया है वो उसके गले की फांस बनता जा रहा है और चीन को यही फांस अब आने वाली सर्दियों में और ज्यादा भारी पड़ने वाली है। लद्दाख में एलएसी के करीब सेना इस बार 2 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। एक और चीन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सैन्य साजो सामान की खेप लद्दाख पहुंच चुकी है। दूसरी ओर सेना के T-90 टैंकों और भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों को सड़क के जरिए ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाने के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेना के साथ ही सरहद पर सड़क बनाने का जिम्मा संभालने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके पूरे इंतजाम किए हैं कि सर्दियों में बर्फबारी शुरू होने के बाद भी बर्फ से लदी सड़कों पर सेना के काफिले को आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना हो, जिसके लिए लेह से दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली करीब 323 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे DSDBO के नाम से जाना जाता है, उस पर बने पुलों को T-90 टैंकों के वजन सहने के लिए मजबूत बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलों को मजबूती मिलने पर T-90 टैंक चीन की चुनौती से निपटने के लिए आसानी से एलएसी के करीब तक पहुंच जाएंगे। अरुण, ये बहुत बड़ी खबर है। हर मोर्चे पर भारत ने तैयारी की है और अब चीन चारों खाने चित होगा। देखिए, हर मोर्चे पर हिंदुस्तान ने तैयारी की है और 24 घंटे तैयारी चल रही है। मैं आपसे अपने कैमरा पर्सन राकेश नेगी से कहूंगा एक तस्वीर आपको दिखाएं। ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रही हैं, पूरी वैली में, पूरे लेह लद्दाख से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक और लाइन ऑफ कंट्रोल तक, यानी पाकिस्तान की तरफ भी भारतीय सेना के सभी अंग, चाहे आप थल सेना की बात करें, आप वायुसेना की बात करें, सारे इकट्ठा होकर के, और देखिए उधर वो देखिए सुखोई 30 विमान जो है वहां से उड़ रहा है। आप देखिए, राकेश नेगी जी जरा क्लोजअप करके दिखाइए अपने दर्शकों को। ये सुखोई 30, एक तरफ हेलीकॉप्टर देखिए, एक तरफ हमारा मारक विमान, युद्धक विमान सुखोई 30 उड़ान भर रहा है। यानी हम 24/7 हमेशा अपनी तैयारियों को परख रहे हैं, अपनी तैयारियों को जांच रहे हैं, क्योंकि अब ठंडक का मौसम शुरू होने वाला है। ये जो पहाड़ आप देखिए, ये जो पहाड़ देखिए, इन पर बर्फ अभी ऊपर है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में इन पर इतना ज़्यादा बर्फ पड़ जाएगी कि यहाँ पर सैनिकों का रह पाना मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए हमने ऐसी तैयारी की है। देखिए, हिंदुस्तान को सियाचिन में अपने सैनिक रखने का पूरा तजुर्बा है। हमारे सैनिकों को बर्फ में चलने का, पेट्रोलिंग करने का
पूरा तजुर्बा है। लेकिन भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर न हम सर्दियों में रहते थे न चीन रहता था। तो चीन के पास कोई बॉर्डर का ऐसा इलाका है नहीं जहां पर वो इतने ज्यादा बर्फबारी के अंदर रह पाए। पहली बार ऐसा होगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक हम अपनी सेना पीछे कर लेते थे, चीन अपनी सेना पीछे कर लेता था। इस बार तनातनी ऐसी है कि दोनों देशों की सीमाएं डटी हुई हैं, आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में है। वहां पर हमारे सैनिक सियाचिन में पूरे साल रहते हैं। जब से करगिल का युद्ध हुआ तब से हमने सियाचिन छोड़ा ही नहीं, क्योंकि हमको पता था कि चीन वहां पर जा सकता है। जी बिल्कुल अरुण, मैं आपको रोकूंगी। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि पुलवामा पार्ट 2 की साजिश नाकाम हो गई है और लगातार वहां पर हमारी सेना की मुस्तैदी है। ऐसे में जो पिछले साल पुलवामा में हुआ था, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 की साजिश नाकाम हुई है। ये बहुत बड़ा झटका है एलओसी पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां से विस्फोटक मिले हैं। जी हाँ, 52 किलो विस्फोटक मिले थे। और ये तब है जब सेना प्रमुख वहां पर दौरे पर हैं, जो लगातार सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सेना की मुस्तैदी ने पुलवामा पार्ट 2 की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के समय 52 किलो विस्फोटक बरामद किया। सेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि अवंतीपुरा का कावेरा इलाका पानी के टैंक में वहां पर विस्फोटक छिपा कर रखे गए हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद विस्फोटकों के 416 पैकेटों के अलावा एक पानी की टंकी से 50 डेटोनेटर भी बरामद किए गए। जहां से ये विस्फोटक बरामद किए गए, उससे कुछ दूरी पर ही पिछले साल बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि इस बार भी आतंकवादियों की साजिश पुलवामा जैसे बड़े हमले की थी। खास बात यह है कि सेना ने ये विस्फोटक ऐसे समय में बरामद किए हैं जब खुद सेना प्रमुख MM नरवणे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रिफत, ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि पुलवामा जैसा अटैक की जो है कोशिश की जा सकती थी, वहां पे जिनके आर्मी और पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसके मुताबिक तकरीबन 52 kg एक्सप्लोसिव्स IED मटेरियल जो है वो बरामद किया गया है और साथ ही 50 के करीब डेटोनेटर बरामद किए हैं। और आर्मी का ये कहना है कि उन्हें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहां पे मिलिटेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उसके बाद जब वहां पे छापामारी की गई, वहां से 2 टैंक मिले हैं 250 लीटर वाली, और वहां उसमें सामान रखा गया था। और जिस तरीके से आपने कहा कि पुलवामा जो अटैक हुआ था लास्ट ईयर, वो कश्मीर में सबसे बड़ा अटैक था जिसमें सीआरपीएफ को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो इसी तरीके की शायद वो कोशिश हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को और फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां पे जब जमीन खोदी गई, वहां से वो टैंक्स में जो सामान रखा गया था उसमें गिलेटिन स्टिक्स ज्यादा थी जो 250 ग्राम की थी, और कुल मिला के जो वेट किया गया तो 52 kg एक्सप्लोसिव जो है वो रिकवर किया गया। तो अगर कहीं पे वो प्लांट किया जाता या IEDs बना के कहीं पे लगाई जाती तो बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट हो सकता था और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अब यह साजिश बेनकाब हो गई है। दरअसल चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी और LOC पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही आतंकी घुसपैठ की नाकाम कोशिशों के बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। सेना प्रमुख LOC के करीब तैनात जवानों से भी मिले। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जवानों के हौसले को सराहा। उन्होंने LOC पर सर्दियों के लिए सैनिकों के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने जवानों और अधिकारियों से किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। इसके अलावा सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। भारतीय सेना आजकल जम्मू कश्मीर में एक साथ 3 मोर्चों पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एक तरफ कश्मीर के भीतर ही आतंकी लगातार साजिश रच रहे हैं और एक दिन पहले ही 52 किलो विस्फोटक सेना ने बरामद किए हैं। इसके अलावा LOC पर भी पाकिस्तान की सीजफायर का सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसके अलावा LAC पर चीन के साथ टकराव बरकरार है, जहां सेना पूरी तरह तैयार है। इन सब के बीच ही सेना प्रमुख MM नरवणे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख ने जवानों को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। रिफत, क्या कार्यक्रम है आज का सेना प्रमुख का? देखिए, 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जसप्रीत। जिस तरीके से आर्मी चीफ ने विजिट किया है जम्मू कश्मीर का, खासतौर से कश्मीर का, उसका अगर हम रिलेट करें चाइना के साथ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लाइफलाइन जो है चाइना की तरफ जो सप्लाई जाती है, आर्म्ड फोर्सेस जाते हैं या बाकी सामान लिया जाता है, वो कश्मीर के रास्ते से ही फिर कारगिल और उसके बाद लेह तक पहुंचता है और उसके बाद गलवान तक यानी LAC तक पहुंचता है। तो एक तो उस चीज़ का भी जायजा लिया जाएगा कि अगर कोई भी सिचुएशन पैदा हो जाती है, कहां कहां से सामान लाया जाएगा, कहां कहां से रीइंफोर्समेंट बुलाई जाएगी, और साथ ही
LOC पे क्या क्या मजबूतियां करनी है, क्योंकि जिस तरीके से अरुण कह रहे थे या अनुराग कह रहे थे कि दो फ्रंट पे फिर वार लड़ना होगा, एक तो चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल मिल रही है तो उसमें साफ जाहिर है कि वहां पे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर चाइना के साथ आर्मी बिजी लग गई तो पाकिस्तान कोई हमला कहीं से कर सकता है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या LOC हो। तो वहां पे मुस्तहकम रहने की जरूरत है। वहां पे जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पे आर्मी चीफ कल भी गए कुछ जगहों पे, आज भी वो जा रहे हैं और वो जायजा ले रहे हैं हर जगह पे। और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की बड़ी साजिश के बारे में बता दें। बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी कर छोटे परमाणु हथियार बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। न्यूज़ 18 को जानकारी मिली है कि नियमों के खिलाफ जाकर चीन ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। यही नहीं, न्यूज़ 18 को यह भी जानकारी मिली है कि चीन ने पाकिस्तान से साफ कर दिया कि जिस जहाज से ये सामान भेजा जाएगा वो भारत के किसी भी बंदरगाह पर नहीं रुकेगा। तो बड़ी साजिश, चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अब पाकिस्तान को ढाल बनाकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है चीन। लगातार हर हथकंडे अपना रहा है और अब चीन की परमाणु साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौतों का उल्लंघन कर रहा है चीन, पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने का सामान पहुंचा रहा है और यह कह रहा है कि जिस विमान से यह सामान पहुंचाया जाएगा वो भारत में नहीं रुकेगा। इस बीच लद्दाख में LAC पर जारी तनातनी के बीच POK में भी चीन और पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन को खुश करने के लिए इमरान सरकार जल्द ही गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का ऐलान कर सकती है और खुद इमरान खान इस ऐलान के लिए वहां का दौरा भी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 को यह भी जानकारी मिली है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का ऐलान करने के साथ ही नवंबर तक वहां पर चुनाव करवाए जाने का भी ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में चीन POK के गिलगित इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जबकि भारत लगातार पाकिस्तान को यह बता चुका है कि इस इलाके पर भारत का अधिकार है और पाकिस्तान वहां का संविधान नहीं बदल सकता है। तो LAC पर भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। इसकी एक और तस्वीर सामने आई है जिसे खुद भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया है। भारतीय वायुसेना ने लेह में तैनात अपने अपाचे हेलीकॉप्टर की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि जब हम लड़ाई में लड़ने जाते हैं तो डरते नहीं हैं, क्योंकि जीतने के लिए तैयार किया गया है। ये ट्वीट किया है, ये देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर और ये इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट, और ये ट्वीट ही चीन को डराने के लिए काफी है, क्योंकि हमारे पास हमारे जो हेलीकॉप्टर्स है उनकी फौज तैयार है, पूरी तैयारी हो चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको चीन की हर हिमाकत के बारे में बता रहा है और सबसे बड़ी तैयारी हमारी भारतीय सेना ने कर ली है। अरुण, ये ट्वीट बताता है कि क्या तैयारी है हमारी सेना की और चीन थर-थर कांप रहा है। देखिए, पिछली बार जब हम लोग जून में यहाँ आए थे और इस बार भी, दोनों बार भारतीय सेना ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो दुनिया का सबसे डेडलीस्ट अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है। उसकी मारक क्षमता की कोई सानी नहीं है। आप दिन में युद्ध कर लीजिए, आप रात में युद्ध कर लीजिए, वो ऊपर से ही मिसाइल गिरा करके टैंकों को नेस्तनाबूद कर सकता है। चीन को यह बात पता है, चूंकि हमको अमेरिका से मिला है अपाचे और चिनूक ऐसा एक हेलीकॉप्टर है जो एक साथ टैंक्स लेकर के जा सकता है, फॉरवर्ड बेस पर हमारे पहुंचा सकता है। तो जब हमको रास्ते अगर मान लो कहीं से कट जाते हैं, अगर चीन की सेना या हमारी सेना के बीच अगर संघर्ष होता है और रास्ते कहीं कट जाते हैं, बर्फबारी से रास्ते रुक जाते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम चिनूक के जरिए अपनी भारी आर्टिलरी, अपनी भारी मशीन गन, अपने टैंक हम वहां पर ले जाकर के एकदम सीमा पर खड़े कर सकते हैं। चीन इसी बात से डर रहा है, क्योंकि हमारा जो फॉरवर्ड एयर बेस है, लेह की बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एक और फॉरवर्ड एयर बेस है जहां पर हमने स्ट्रेटेजिक रूप से अपने हथियारों की, टैंक की, गोला बारूद की तैनाती की है। उस एयरपोर्ट का नाम हम नहीं बताएंगे सुरक्षा कारणों से, लेकिन मैंने वहां का दौरा किया था और मैं आपको ये बता सकता हूं भारत की जनता को कि हमारी तैयारी इतनी मुकम्मल है, इतनी पुख्ता है कि चीन इसीलिए ग्लोबल टाइम्स के जरिए सिर्फ धमकी दे रहा है, वीडियो ट्वीट कर रहा है। एक्चुअल पोजीशन जहां पर है वहां पर वो लाउड स्पीकर लगा के पंजाबी गाने बजा रहा है। ठीक है अरुण, ठीक है, हम चीन की एक और साजिश चीन की बताते हैं। अरुण, मैं आपको रोकूंगी। दरअसल लद्दाख में LAC पर भारत के हाथों पटखनी खाने से बौखलाया चीन अब भारत नेपाल सीमा पर साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन भारत नेपाल सीमा पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए नेपाल के संगठनों को पैसे दे रहा है। और खबर यह भी है कि अभी तक चीन नेपाल के कई संगठनों को इस काम के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक बांट चुका है।
यही नहीं, काठमांडू में चीनी दूतावास नेपाल को भारत विरोधी अभियानों के लिए भी उकसा रहा है ताकि किसी तरह से भारत पर दबाव बनाया जा सके और लद्दाख की जमीन को हड़पा जा सके। तो ये साफ हो जाती है चीन की विस्तारवादी नीति। अब वो नेपाल के जरिए भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर पैसे बांट रहा है। तो हर हथकंडे चीन अपना रहा है ताकि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके और भारत से जमीन हड़पी जा सके। उसके अलावा एक तरफ चीन शांति की बात करता है अपने सरकारी अखबार के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ चीन की हर साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। तो चीन की चालबाजी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एलएसी पर भारत की सख्ती से बौखलाया चीन अब नई चालें अपना रहा है। भारत को घेरने के लिए चीन अब नेपाल को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन नेपाल को भड़काकर भारत के खिलाफ करने में लगा हुआ है, जिसके लिए चीन नेपाल को उत्तराखंड के 3 गांव हथियाने में मदद कर रहा है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक बदले में नेपाल की सेना चीन को कैलाश मानसरोवर के पास मिलिट्री बेस बनाने में मदद कर रही है। पेंगोंग पर पस्त हुई शी जिनपिंग की सेना। अब नेपाल के साथ मिलकर चीन की चाल। उत्तराखंड में बिछाया साजिश का जाल। 1962 के युद्ध के बाद से चीन को इस बात का भ्रम था कि वो जब चाहे जैसे चाहे भारत के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति में कामयाब हो जाएगा। लेकिन नए भारत की नई नीति ने चीन के सारे दांव पेच पलटकर उसे चित कर दिया है। चीन के हाथ से पेंगोंग के दक्षिणी इलाके की पहाड़ियां पूरी तरह निकल चुकी हैं। इस वक्त लद्दाख से सटी एलएसी पर चीन सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। उधर भारत की विदेश नीति का असर ये कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी शी जिनपिंग अकेले पड़ गए हैं। उत्तराखंड की सीमा पर चीन भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है और इस साजिश में चीन का साथ दे रहा है उसका नया नवेला दोस्त नेपाल। तिब्बत से सटे इलाके में चीन ने पहले ही नेपाल के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। बावजूद इसके नेपाल और चीन के बीच एक बड़ी डील हुई है। दरअसल चीन उत्तराखंड की सीमा से सटे 3 गांवों को नेपाल के जरिए अपने कब्जे में करना चाहता है। नेपाल की सीमा से सटे 3 गांवों में नेपाली एजेंटों ने चीन के इशारे पर अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कालापानी इलाके के आसपास के कुटी, नाबी और गुंजी नाम के गांवों पर नेपाल की ओली सरकार की नजर है। इन तीनों गांव के लोगों को ओली सरकार इस बात के लिए बरगला रही है कि वो भारत से नाता तोड़ लें। ऐसा करके नेपाल भारतीय गांवों पर अपना दावा सही ठहराकर उन्हें हड़पने में सफल होना चाहता है और नेपाल सरकार के इस मंसूबे के पीछे चीन के साथ उसकी साठगांठ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कुटी, नाबी और गुंजी नाम के गांव में रहने वालों से नेपाली एजेंटों ने संपर्क किया है। इन गांव वालों को नेपाल की नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन भारत की नागरिकता छोड़ नेपाल की नागरिकता भला कोई क्यों लेगा? तो इसलिए नागरिकता लेने पर सबको मोटी रकम देने का वादा किया गया है। साथ ही गांव वालों को मनचाही जमीन और घर देने का ऑफर भी दिया गया है। यानी चीन इस सोच के साथ काम कर रहा है कि जब लद्दाख में वो हार चुका है तो उन इलाकों में भारत की परेशानी बढ़ाए जहां अभी तक शांति कायम है। इसीलिए वो अरुणाचल में विमानों की तैनाती कर रहा है और नेपाल के साथ मिलकर उत्तराखंड में तनाव बढ़ाने की जुगत में है।
एक किस्म से जिसे कहते हैं कभी फ्रिक्शन पॉइंट्स को ऊपर प्रेशर डालने के लिए यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी कर सकता है, क्योंकि चाइना की जो नियत है, उसका जो मंशा है, वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं एक मैलाफाइड जिसे हम कहते हैं बुराई के लिए है। नेपाल 20 मई 2020 को भी उत्तराखंड के सीमाई इलाकों में चीन के इशारे पर विवाद को हवा दे चुका है। 20 मई को नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया, जिसमें उसने भारत के 3 अहम इलाकों को अपना इलाका घोषित कर दिया। यह है चीन के कब्जे वाला तिब्बत, जहां कैलाश मानसरोवर है। इसी इलाके से सटी है नेपाल और भारत की सीमाएं, यानी ये हुआ एक तिकोना सीमाई इलाका जिसे ट्राई जंक्शन कहते हैं। इस ट्राई जंक्शन में है वो 3 इलाके, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, जिन्हें नेपाल ने अपना इलाका बताकर नया नक्शा जारी कर दिया। भारत की सीमा के एकदम आखिरी छोर पर है लिपुलेख। अब अहम सवाल ये कि चीन क्यों इस इलाके में साजिशें रच रहा है, क्योंकि इसी लिपुलेख दर्रे तक भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए सड़क बनाने का काम कर रही है। कैलाश मानसरोवर के लिए उत्तराखंड के रूट के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है पिथौरागढ़ से तावा घाट, जो कि 107 किलोमीटर लंबा है, यहाँ तक गाड़ियां चलती हैं। दूसरा हिस्सा है तवा घाट से घटियाबगढ़, जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। यहाँ सिंगल लेन की सड़क है, जिसे अब डबल लेन सड़क में बदला जा रहा है। तीसरा हिस्सा है घटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा, इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर। घटियाबगढ़ से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। जाहिर है इस इलाके में सड़क बनने के बाद भारत इसका सामरिक इस्तेमाल भी करेगा, इसीलिए चीन ने यहाँ तनाव बढ़ाने की चाल चली है। इसके साथ ही लिपुलेख दर्रे के नजदीक अपना सैन्य बेस भी तैयार कर रहा है। ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिससे चीन के सैन्य ठिकाने का पता लगा है। चीन लिपुलेख के करीब मानसरोवर झील के पास 2 ऐसी साइट तैयार कर रहा है जहां मिसाइल तैनात की जा सके। इसमें एक साइट काफी बड़ी है, जबकि दूसरी उससे छोटी। माना जा रहा है कि बड़ी साइट पर कुछ और निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों की जांच विशेषज्ञों ने की है, जिसके बाद ये सामने आया कि चीन मानसरोवर झील के किनारे बहुत बड़ा मिसाइल केंद्र बना रहा है। लिपुलेख के पास 100 किलोमीटर की जियोइंट स्कैनिंग से चीन की सेना की हलचल के बारे में पता चला है। यहाँ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, जो मानसरोवर झील के किनारे किया जा रहा है। वो बिल्कुल विश्वास और भरोसा करने के योग्य नहीं है। उससे हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है, जिसके साथ हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। जाहिर है चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ युद्ध की साजिशें भी रच रहा है। और चीन की इस चाल से भारत खूब चौकन्ना है, इसीलिए भारत की हर तैयारी पूरी है। बड़ी खबर आ रही है केंद्र सरकार के हवाले से। अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करवाने के मुद्दे को घेरने की तैयारी कर ली है। अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जवाब देगा भारत, और यह कहा गया है भारत की तरफ से कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ऐसे में अब पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य का दर्जा देगा पाकिस्तान और नवंबर में वहां पर चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में भारत ने अब पाकिस्तान की इस नई साजिश का विरोध किया है और पाकिस्तान की चुनाव करवाने की साजिश को बेनकाब भी कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को भारत उठाएगा। विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, ये बहुत बड़ी खबर है और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। देखिए, बिल्कुल इस मामले में ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत हमेशा से मानता रहा है। भारत की संसद ने इसको लेकर के प्रस्ताव भी पारित किया हुआ है।
यहाँ तक कि जो जिस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर के, उसको लेकर के लगातार विवाद भी रहा है और भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि ये पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है। जो 1947 में जब पाकिस्तान बना था उस समय भी ये जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, इस कारण ये भारत का हिस्सा है। लेकिन अब पाकिस्तान की ये साजिश है कि वहां पर चुनाव करवा करके पूर्ण राज्य का उसे दर्जा दे करके उसे पाकिस्तान में पूर्ण रूप से मिलाने का, और इसी तरीके की जो हमें खबर मिल रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वहां का दौरा भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस मसले पर अपना कड़ा ऐतराज जाहिर करेगा और इसको हर एक मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा, क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि वो जो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वो हिस्सा भी भारत के जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है और इस तरीके से भारत का तो पाकिस्तान के कदम का विरोध किया है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एलएसी पर चीन को पटखनी देने के बाद अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को घेरने की तैयारी कर ली है। भारत में दिल्ली में अगले महीने 4 देशों की बैठक हो सकती है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद अमेरिका से बातचीत हो सकती है, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हो सकते हैं, जिसमें चीन की नीतियों का विरोध किया जाएगा। तो लगातार अब भारत ने चीन को पटखनी देने की तैयारी कर ली है। चीन को चौतरफा चित करने के लिए अगले महीने दिल्ली में 4 देशों की बड़ी बैठक हो सकती है। इस बैठक में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे। 4 देशों के इस मंच से मिलिट्री संसाधनों पर एक दूसरे को सहयोग करने पर बातचीत हो सकती है।